काले मांबा के जहर से मरने के बाद भी अगर कोई जानवर उठ खड़ा हो जाए तो क्या होगा। अभी अभी हनी बैजर बड़े मजे से मधुमक्खियों का शहद खा रहा था। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि घात लगाकर बैठा एक खतरनाक काला मांबा उसके बेहद करीब पहुंच चुका है। अचानक बिजली जैसी फुर्ती से सांप ने उसके पिछले हिस्से पर जोरदार वार किया और जहरीले दांत उसके शरीर में धंस गए। कुछ ही सेकंड में जहर पूरे शरीर में फैलने लगा। तेज दर्द और न्यूरोटॉक्सिन के असर से हनी बैजर बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगा, जबकि काला मांबा मौका देखकर वहां से गायब हो गया। जहर का असर हर पल बढ़ता गया। ऐसा लग रहा था मानो उसका पूरा शरीर आग में जल रहा हो। दर्द से वह जमीन पर लौटने लगा और तड़पता रहा। जंगल में काले मांबा का नाम ही मौत का दूसरा नाम माना जाता है। उसका जहर नसों को काम करना बंद कर देता है, जिससे सांस रुक सकती है। एक मांबा का जहर कई इंसानों की जान लेने के लिए काफी होता है और हनी बैजर को भी घातक मात्रा में जहर मिला था। कुछ ही देर बाद उसका शरीर कांपना बंद हो गया। वह बिल्कुल निश्चल पड़ा था, जैसे सब कुछ खत्म हो चुका हो। लेकिन फिर हुआ ऐसा चमत्कार जिस पर यकीन करना मुश्किल है। करीब 2 घंटे बाद हनी बैजर ने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसने धीरे धीरे सिर उठाया, खुद को झाड़ा और फिर खड़ा हो गया, जैसे मौत को हराकर वापस लौट आया हो। मगर सबसे हैरानी की बात यह थी कि उसने वहां से भागने के बजाय उसी काले मांबा को ढूंढने का फैसला किया जिसने उस पर हमला किया था। हनी बैजर की दुनिया में हार जैसा कोई शब्द नहीं होता। उसका स्वभाव ही ऐसा है, जान चली जाए लेकिन मुकाबला नहीं छोड़ूंगा। उसकी सूंघने की क्षमता बेहद तेज होती है और वह दूर तक शिकार या दुश्मन की गंध पहचान सकता है। वह सिर झुकाकर मांबा के निशानों का पीछा करने लगा। रास्ते में उसे एक बिल दिखाई दिया। अंदर से खाने की खुशबू आ रही थी। जैसे ही वह भीतर गया, कुछ ही पल बाद मुंह में एक जंगली कुत्ते का छोटा सा पिल्ला दबाए बाहर निकला। लेकिन यह गलती बहुत भारी पड़ सकती थी। कुछ ही मिनटों में जंगली कुत्तों का पूरा झुंड वहां पहुंच गया और उन्होंने हनी बैजर को चारों तरफ से घेर लिया। सभी को लगा कि यह छोटा सा जानवर कुछ ही मिनटों में खत्म हो जाएगा, मगर उन्होंने हनी बैजर को बहुत हल्के में लिया था। जंगली कुत्ते लगातार उसे काटते और नोचते रहे, लेकिन उसकी मोटी और ढीली चमड़ी ने उसे गंभीर चोट लगने ही नहीं दी। उसकी त्वचा इतनी मजबूत होती है कि अगर कोई शिकारी उसे पकड़ भी ले तो वह अपनी ही चमड़ी के अंदर शरीर घुमाकर पलटवार कर सकता है। काफी देर तक कोशिश करने के बाद भी जंगली कुत्ते उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाए। उल्टा वे खुद थककर हाँफने लगे। अब हनी बैजर की बारी थी। दर्द ने उसे और भी गुस्सैल बना दिया। उसने पलटकर ऐसा हमला किया कि पूरे झुंड को पीछे हटना पड़ा। आखिरकार जंगली कुत्तों ने समझ लिया कि इस छोटे से योद्धा से लड़ना बेकार है। वे धीरे धीरे पीछे हट गए और हनी बैजर भी बिना डरे अपनी राह पर आगे बढ़ गया। उसकी आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, काला मांबा, जिसने उसे मौत के मुंह तक पहुंचाया था। अब वही उसका अगला शिकार बनने वाला था। ढलते सूरज की रोशनी में हनी बैजर फिर से अपनी खोज पर निकल पड़ा। छोटा सा शरीर, लेकिन हौसला ऐसा कि पूरी अफ्रीकी धरती भी उसके जज्बे के आगे छोटी लगने लगे।